निश्चित तौर पे हरियाणा का इतिहास 1 नवंबर 1966 से है। मैं लगातार देख रहा हूँ जो केंद्र में सरकार होती है वही हरियाणा प्रदेश में होती है। तीसरी बार हमारी केंद्र में सरकार बनी है। हरियाणा में भी ठोक के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पत्रकार दिनेश विद्यार्थी के साथ हेलो न्यूज वर्ल्ड, सोच बेहतर कल। वीरवार को हरियाणा के रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह यादव ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान गांव बुडानी में कहा कि निश्चित तौर पर हरियाणा में ठोक बजा के भाजपा की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने अपने संबोधन में क्या कहा, आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बता दें कि इस दौरे के दौरान उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी चिरंजीवी राव पर सियासी निशाने भी साधे। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। खबर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और नई खबरें देखने के लिए यूट्यूब पर आज ही हेलो न्यूज वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार। हाँ भाई साहब पुराना राजेंद्र पर बात मैं भाई अजय पटोला से करूंगा कि वो आए और 2 मिनट रखे। सतीश कुमार जी और साथी जी सभी अब मैं हरियाणा के चेयरमैन भाई सतीश भारत माता की जय। 5 तारीख को हरियाणा में इलेक्शन है। भाई लक्ष्मण सिंह यादव भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से उम्मीदवार बना करके भेजा है। हम सभी साथी, हमारे मंडल के अध्यक्ष बाबूलाल जी, भाई अजय पटोला, चेयरमैन साहब, पार्षद जी निरंजन जी, सभी हम इनकी वोट की अपील करने के लिए आए हैं। ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट देकर के जिनको बिना प्रत्येक बिना खर्चे के जिला रेवाड़ी के 6000 लोगों को ये तो चीज चलती रहेगी पेंशन वाले और मामला आएगा तो हम पेंशन गाँव में बंटवाने का भी वादा लेकर जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। लेकिन भाई जिसके नाम भट्टी भाई को क्या जाने फील्ड पर आई, तो इसलिए उन सब चीजों पे हमने 6 चीजों को मुख्य रूप से फोकस किया। बिजली है, पानी है, सड़क है, शिक्षा है, चिकित्सा और सुरक्षा, 6 चीजों पे हमने काम करा है। और भाई कोविड में मैं उड़े था जिसमें सिविल हॉस्पिटल सारा कोई नेता गया क्या वहां? मैं अकेला पीपी किट पहन के कोविड वार्ड में गया था। कोविड वार्ड में अकेला खड़ा था, बल्कि एक किस्म को टिकट मिली है, सीएम था। मुझे बताया कि आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे, आपको कोविड में जाना नहीं चाहिए उसमें। मैंने कहा लोगों की दुआएं होंगी तो मेरा कुछ ना बिगड़े, और बिगड़ा भी नहीं थे। हमने लगा के गए, हम उनको ठीक नहीं कर सकते थे, लेकिन उस अवसर के समय किसी के बराबर में खड़ा दिखता है तो उसका मनोबल बढ़ता है। और रातों रात हमने ऑक्सीजन प्लांट लगाए हैं। दूसरा जो वेरिएंट आया था कितना खतरनाक आया था, आदमी गले में ज्यादा और अपना हाथ भी नाक तक नहीं पहुंचे, डेड बॉडी नहीं ले रहे थे। और वो जमाना में हमने दिया, वो कहते थे कोई कोविड नहीं था तो बोला क्या था, बोले ये लोगों की पोल खोल था और उसमें डुप्लीकेट इंजेक्शन देश के भाग रहे। अरे एक तो दुनिया भर गई है, इस तरह का करेगा क्या? इस तरह से लूट खसोट मचा के अच्छा एम्बुलेंस वाला भी जो 500 रुपए की वो 50,000 रुपए मांग रहा। मतलब किस तरह से जेल था। तो मैंने कहा ये कॉल खोल के भाई घर का आदमी बीमार भी होगा ना तो वो तो थाली नीचा के झटका दो खाने की, तो हम निपटा दो। तो हमने पिछले जी देख लिया ना मंदिर, तो क्या करोगे इसमें उसका? पर क्या है, इतना पैसा 50 साल से कमा रहे, मेरे सामने वही चुनौती कहते लोग। बोले जी 50,000 का मुकाबला पैसे में नहीं कर पाओगे। मैंने कहा पैसों में करना क्यों? बोले जी आपको नहीं पता, मैंने लूटता है चंद ठेकेदारों के माध्यम से पैसा बांटता है, उससे वोट लेता है। तो मैंने कहा अगर इसी तरह से वोट मिलती तो टाटा बिरला का राज नहीं होता है क्या? आम आदमी का राज होता है क्या? बोले एक साहू के पास में वोट मांगने गया,
बोले कम मैंने वोट दियो, ये 5,000 रुपये लो। अब बोले मैं खर्चे बोले कैसे देगा? बोले घर ला दे तो मैं तेरे को वोट दे दूंगा, घर करा दूंगा। अब गया बाजार में, गधे की कीमत 80,000 रुपये। आया वापिस बोले 5,000 रुपये ले। अब गधा जब कहो कहने लगे, मैं कहा गधा लाने में पैसे की जरूरत नहीं। बोले गधा तो कहो 80,000 का आओ तो छूटता है। बोले भाई मेरी गधे की तो कीमत क्या है? तो मेरा देश का कभी करता है क्या? प्रधानमंत्री बनता क्या? बताओ बनता क्या? ये तो हमारी शक्ति है, हमारे पूर्वजों ने हमें दी है, उसका सही सदुपयोग करेंगे जब जाके बात बनेगी। और पिछले दिनों आपने देखा किस तरह से मैं भजन गा रहा था एक जागरण में। बोले जी विधायक तो भजन गाया। तो मैंने कहा भजन गाना हमारा संस्कृति संस्कार है, हमारा पूजा पद्धति का भी हिस्सा है। भजन गाना कोई बुरी बात है, लेकिन कप्तान साहब आप बता दो कि अल्लाह ताला करता है, अल्लाह अकबर क्यों करता है? इतना भी वोट के लिए थोड़ी जाया जाकर हम अपना धर्म छोड़ देंगे। और मैंने कहा 3 दिन पहले तो आप मस्जिद में जालीदार टोपी पहन के और बिरयानी खा रहे थे। हाँ, वो पता नहीं लाला की थी बिना लाला की थी, लेकिन वो तो प्लेट सर्जरी है क्या? वो तो सब फोटो में प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है? तो इस तरह से मैंने कहा भाई ओपरी हवा आ जाएगी, इस तरह से बात नहीं करोगे तो। यह अमन चैन वाला एरिया है, ये इलाका बड़ा शांतिपूर्ण है। अगर ओपरी प्राई हवा होगी तो डिस्टर्ब करेगी कि नहीं करेगी? तो इसलिए वोट कराने मत करो। हम सब धर्मों का सम्मान करते हैं, ये नहीं हम उनके खिलाफ है, लेकिन हमारे ऊपर कोई उंगली उठाएगा तो भाई फिर हम कम भी नहीं है। अब ये कहता है कि ये गौरव सिर्फ तो गुंडे हैं, सुना होगा आपने वीडियो में जी, बोले ये तो गुंडे हैं। अरे कम से कम आप भाषा का ठीक इस्तेमाल करें। गौरव अगर गुंडे होते तो गाय तो द्वापर युग में भगवान कृष्ण इस तरह से उनकी सेवा होती थी, क्योंकि गायों के ऊपर तो ऐसे 36 करोड़ देवी देवता है, जीवन का ही नहीं है। गाय का तो ठीक है, तो उन चीजों को रोका है ना। अब पीपल है, ये 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, तो हम इसको पूजते हैं ना, ये देता है हमें, देता नहीं है। इसी तरह से जाती है, ऑक्सीजन देती है, तुलसी है, ऑक्सीजन देती है, तो इसीलिए तो उनको उसमें कन्वर्ट करा हमने। अब जो जीवन के लिए चाहिए जरूरी, तो कितना कार्बन रोकती है, तो ये सारी चीजों पे आप सब लोग फोकस करेंगे निश्चित तौर पे। बस 5 तारीख तक तो मेरे लिए मदद कर दो, अगले 5 साल मैं आपका फोटो का काम की गारंटी लेके जाता हूँ, सारी चीजों को हम करेंगे। और दूसरा जो सम्मान सूचक पगड़ी आपने बांधी, निश्चित तौर पे बांधने वाला इसकी कीमत जानता है, लेकिन बंधवाने वाला भी वादा देके जाता अनुसार की इस पगड़ी का सम्मान कभी कम नहीं होने दूंगा, इसको बढ़ाने का काम करूंगा। इसलिए आप 5 तक कर दो। ये सतीश जी ठीक है थोड़ा सा, अगर जब वोट के तो आजकल तो बूथ वाइज पता चल जाता है। और ये जो संविधान की बात करते थे, अनुसूचित जाति को संविधान तोड़ देंगे और बोला ये संविधान को खत्म करके आरक्षण को भी खत्म कर देंगे। आज 4 महीने बाद राहुल गांधी अमेरिका कहता हमारे खत्म करेंगे, 4 महीने के बाद मोटा साहब जी कहते आरक्षण को खत्म करेंगे। तो खत्म तो कर दो, लेकिन 4 महीने पहले कुछ और बोल रहे थे, आज कुछ और बोल रहे हो, थोड़ा रुक तो जाओ। आप कहना क्या चाहते हो, करना क्या चाहते हो? और उनकी सारी ताकतें विदेशों से, मोदी जी के आने के बाद विश्व बजट का बजरा कि नहीं आपका? बजरा कि नहीं बजरा? नहीं तो 40,000 करोड़ रुपये देश का सोना गिरवे रख दिया, यही तो थे, कोई तो थोड़ी। तो इसलिए सारी चीजों का ध्यान में रखते हुए, और वह राम कहते ना गाँव राम होता है कि नहीं? गाँव राम बोलते हैं हमारे भाषा में। तो वह राम की सेवा अगर कोई कर सकता है तो वो भाई लक्ष्मण कर सकता है या हनुमान जी को नहीं भगत के राम के। तो आपने देखना है आप मेरी ताकि में कितना सहयोग करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पार्टी का जो संकल्प पत्र है निश्चित तौर पे उस पर काम करती है, और आपने देखा भी है पहले का हमारा इतिहास इस बात का गवाह है। और जो मैनिफेस्टो में हमने लिख के दिया है उस पर हम काम भी करेंगे। बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है, क्या प्रयास रहेगा अगर भाजपा तीसरी बार? देखिए हुड्डा साहब 10 साल इस प्रदेश में है,
मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने 80,000 लोगों को नौकरी दी। हमने 1,40,000 लोगों को 10 साल में नौकरी पक्की दी और 125 HKRN में हमने जाते जाते उनको भी पक्का किया। तो हमने रोज़गार ज़्यादा दिया है। आगे भी हम बेरोजगारियों को रोज़गार देने का प्रयास जारी रखेंगे। इसी गति से हम आगे बढ़ेंगे। रेवाड़ी बच इसमें कोई दो राय नहीं, बदहालत है और सारा शहर इस बात का गवाह है, क्योंकि रोज़ लोग फेस करते हैं। तो मेरा तो मुख्य मुद्दा ही इन 5 चीज़ों पे है: बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा, रक्षा और चिकित्सा और शिक्षा। इन पे फोकस रहेगा, उन्हीं पे काम करेंगे। वो आम आदमी की ज़रूरत है और उसकी दुर्दशा का ठीक करने का प्रयास करेंगे। जवाब तो 50 साल लेने देना चाहिए रेवाड़ी की दुर्दशा क्यों है, लेकिन मेरे से पूछ रहे हो तो मैं भविष्य में इसको संवारने का काम करूँगा। जिम्मेदार किसे मानते हैं इसे? क्या अधिकारी बेलगाम हो गए, वो नहीं करते, या यहाँ के जो यहाँ के जनप्रतिनिधि जो हैं रेवाड़ी को जो 50 साल से बैठे हैं वो जिम्मेवार है। जो रेवाड़ी से कांग्रेस प्रत्याशी है, अभी जैसे आपने अपने संबोधन में भी कहा कि एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया गया जो बाहरी है और बाहरी व्यक्ति को रेवाड़ी की जनता स्वीकार नहीं करती। लेकिन एक बात बता दूं, लोगों का लाड़ प्यार दुलार इतना ज़्यादा मिल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं इन सब पे भारी हूँ, ठीक है कि नहीं। और अब भारी का जो सवाल आ रहा है, 2009 में ये भी भारी था, कप्तान साहब भी। 4 महीने पहले राज बब्बर आया था, वो क्या इसकी कहाँ से आया था, वो भी भारी था। और ये तो बाहर वालों के लिए ही वोट मांग रहे हैं, देश के लिए थोड़ी मांग रहे हैं। तो ये तो सारे ही भारी हैं। चुनौतियाँ कितनी? क्या तो जनता बताएगी किसके क्या चुनौती है। मेरे हाथ में होती तो मैं घर बैठ के ही बन जाता। ये तो जनता जनार्दन बताएगी। अभी जीत को लेकर के आश्वासन, किस प्रकार का आश्वासन, किस प्रकार का समर्थन? जीत का पूरा आश्वासन है। लोग आज उत्साह है और लोग 50 साल के इनके कामों से परेशान हैं, दुखी हैं और कमल खिलाना चाहते हैं। आपने बेरा ये कीचड़ में कमल खिलता है। हिसाब मांग आज रेवाड़ी में कीचड़ है चारों तरफ। हिसाब मांग रही है कांग्रेस। किस चीज़ का हिसाब मांग रही है? लगातार हिसाब मांगा जा रहा है। वो तो जो हिसाब वही मांगता है। किसी भी संस्था में, किसी भी सोसाइटी में, किसी भी पंचायत में जिसका कोई योगदान नहीं होता, वो हिसाब मांग के अपनी हाजिरी लगवाना चाहते हैं। बाकी हिसाब तो इन्हें देना चाहिए। ये 50 साल का, हम तो 5 साल का अपना हिसाब अपने हाथ में लेके दस्तावेज चल रहे हैं। हम हिसाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये भी 50 साल का हिसाब दे दें। क्या लगता है तीसरी बार प्रदेश के में कमल खिलेगा? निश्चित तौर पे हरियाणा का इतिहास 1 नवंबर 1966 से है। मैं लगातार देख रहा हूँ, जो केंद्र में सरकार होती है वही हरियाणा प्रदेश में होती है। तीसरी बार हमारी केंद्र में सरकार बनी है। हरियाणा में भी ठोक के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है।